अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू VFX स्टूडियो। मैं आपका टीचर अली कोरल ड्रा की क्लास नंबर 12 के साथ आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन, आज का हमारा जो सबक है वो टाइटल बार के ऊपर अगर हम देखें तो पहले जो हम कर चुके हैं वो फाइल, एडिट और व्यू, ये पिछले लेसन्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज का लेसन जो हमारा है वो लेआउट के ऊपर है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेआउट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक बॉक्स मेरे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो हमसे पूछ रहा है जी इंसर्ट पेज। इसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं, नंबर 1, जब भी आप लोग कोरल ड्रा को ओपन करेंगे तो आपके सामने जस्ट एक पेज ही आपको नज़र आएगा। जब भी आप लोग न्यू पेज लेंगे तो एक पेज ही लेंगे। उसके बाद आप अपनी फाइल्स के अंदर काम करेंगे, कोरल ड्रा के अंदर काम करेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत है तो वो आप लोग ले सकते हैं। वो 3 से 4 डिफरेंट तरीक़ों से आप ले सकते हैं। नंबर 1, लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। नंबर 1 पे वो हमसे पूछ रहा है जी नंबर ऑफ़ पेजेस, आपको कितने पेज चाहिए। उससे वो पूछ रहा है, उससे आगे है जी प्लेस, जो पेज आप पहले जिस पेज के ऊपर आप काम कर चुके हैं, अब आपने जो न्यू पेज लेने हैं वो उससे पहले लेने हैं या उसके बाद आए, तो वो आप बिफ़ोर या आफ्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। वो अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप पहले लेना चाहते हैं या उस पेज के बाद लेना चाहते हैं। फिर वो आपसे साइज़ पूछ रहा है, साइज़ के बाद आपने इंचज़ में लेना है, मिलीमीटर्स के अंदर लेना है। फिर वो आपसे विड्थ और हाइट, आप अपना कस्टम साइज़ भी, अगर आपके पास कोई साइज़ है तो वो भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए पहले मेरे पास पेज 1 था, अब मेरे पास पेज 2 और इधर वो हमको बता भी रहा है कि अब आपके पास 2 पेजेस हैं जी। नंबर 2, अगर आप पेज को न्यू पेज लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपसे वो पूछ रहा है जी कि आप लोगों ने पेज का जो नेम है वो कौन रीनेम पेज को करना है वो कर सकते हैं। इंसर्ट पेज आफ्टर, आप जो पेज लेना चाहते हैं वो पहले लेना है, उस पेज के पहले आए। इंसर्ट पेज बिफोर, डुप्लीकेट पेज, जो पेज आप जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो काम आप लोगों ने किया सेम वही काम आपके दूसरे पेज पे भी चला जाए तो आप डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी आप लोगों ने वर्क किया होगा वो आपका जो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। फिर वो है जी डिलीट पेज, अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से ये सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगी, या उसके बाद आप लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर भी वो आपसे पूछ रहा है जी डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट ले लें। पेज को रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम कर लें। अगर आप लोगों ने पेज को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। गो टू पेज, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं, अगर आप लोगों के पास एक या एक से ज़्यादा पेजेस है, मतलब कि कोई 40-50 पेज है, तो अब आप डायरेक्टली पेज नंबर 1 से पेज नंबर 15 पे जाना चाहते हैं तो आप लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो टू पेज के ऊपर जाएंगे
तो इसके अब आपने पेज नंबर 1 के ऊपर है, तो वो बता रहा है जी इस टाइम आप पेज नंबर 1 के ऊपर काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों ने पेज नंबर 50 पे जाना है या किसी भी पेज के ऊपर जाना है तो वो नंबर देंगे। नंबर देने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे। अब मेरे पास क्योंकि 2 पेजेस हैं, अब मैं इधर नंबर 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने एक से दूसरे पेज पे ही जा सकता हूँ और तो मेरे पास पेजेस नहीं है। जैसे ही मैंने ओके के बटन पे प्रेस किया तो पेज नंबर 1 से हम पेज नंबर 2 पे आ चुके हैं। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये जी मैंने पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 के ऊपर हम इसको ही कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब इसको भी राइट करने के 2 तरीके, या तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर लें, डबल क्लिक करने के बाद बैक स्पेस देंगे तो आप 2 लिख सकते हैं, या कंट्रोल जी अगर मैं करता हूँ, इसको दोबारा मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टी, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी को प्रेस करेंगे तो एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जाएंगे। अब हम पेज नंबर 1 को लिखना, इसकी जगह पेज नंबर 2 लिखना चाहते हैं तो मैं 2 लिख दिया। उसके बाद मैं अगर इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं तो स्टाइल भी चेंज कर सकता हूं। वैसे तो आप इस साइड इधर भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आप साइज़ देना चाहते हैं तो साइज़ बोल्ड करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसको आप लेफ़्ट राइट सेंटर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नीचे आप देखें सेलेक्ट ऑल, इस बॉक्स के अंदर आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, उस सारे को आप लोग अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी चेंज केस। आप चाहते हैं कि जो मेरे पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल आए और बाकी जो वर्ड हैं वो सारे स्मॉल आए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सारे स्मॉल देखना चाहते हैं तो वो आप इधर क्लिक करेंगे। आप सारे कैपिटल देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का जो पहला डिजिट है वो कैपिटल आए, वो भी आप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हर वर्ड का जो पहला डिजिट है वो स्मॉल आए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर आप लोग कोई वर्ड तलाश करना चाहते हैं तो आप फाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो वर्ड इस जगह पे लिखेंगे और लिखने के बाद आप फाइंड, अब देखिए जी मैंने एक सर्च करना है, क्योंकि अब 2 सर्च करना है तो मैं फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास उसके पास अब वो हमें बता रहा है जी फाइंड हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि अब मेरे पास जो नंबर है वो एक ही है और वो मेरे बिल्कुल सामने है, इसी वजह से हमें बता रहा है वो। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको फाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है रिप्लेस। उस जगह फाइंड करने के बाद अगर उसकी जगह आप कोई मज़ीद नया वर्ड लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी आप जो आपने सेंटेंस लिखा है उसकी ग्रामर वगैरह आप देखना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं और आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप कोई पिक वगैरह भी अपने टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ओके के बटन पे प्रेस करेंगे तो जो आपने चेंजिंग की होगी वो सारी आपकी चेंजिंग हो जाएगी। तो बात हम कर रहे थे कि गो टू पेज के ऊपर, लेआउट के मैंने ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद गो टू पेज जी, अब मैं पेज नंबर 1 के ऊपर खड़ा हूँ। अब मैंने जी मेरे पास क्योंकि 2 पेजेस हैं, अब मैंने पेज 2 पे जाना है तो इस जगह पे मैंने
2 लिखा, 2 लिखने के बाद ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो पेज नंबर 2 के ऊपर हम आ गए। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पेजेस हैं तो आप किसी भी एक पेज के ऊपर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें एरो कीज़ के साथ पेज अप और पेज डाउन का भी बटन होता है। अगर आप पेज अप करेंगे तो आप पेज पीछे की तरफ चले जाएंगे, मतलब अगर आप 15 पेज के हैं, पेज अप पे क्लिक करेंगे 14, 13 ऐसे आप पीछे की तरफ पेज नंबर 1 की तरफ आ जाएंगे। और अगर आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो पेज डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे। ये 4 से 5 मेथड हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी पेज के ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ, अगर आप पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज अप और पेज डाउन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब देखें जी, मेरे पास पेज दो पेजेस हैं। अगर मैं पेज नंबर 3 लेना चाहता हूं तो पेज डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा तो तब भी मेरे पास जो इंसर्ट पेज की ऑप्शन आ जाएगी। ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जिसके ज़रिए आप जो आपका काम की स्पीड है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। शॉर्टकट की का मकसद ये होता है कि आप स्पीडली काम कर सकें जी। उसके बाद है जी हमारे पास इंसर्ट पेज नंबर। अगर मैं कोई पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। अब देखें जी, मैंने इंसर्ट पेज के ऊपर आया ऑन एक्टिव लेयर, जिसके ऊपर आप एक्टिव है, मतलब जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जस्ट पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप ऑन एक्टिव लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेज नंबर 2 है जी, उसने बता दिया था जी। उसके बाद है जी इंसर्ट पे ऑन ऑल पेजेस। अगर मैं जितने भी पेजेस हैं सब के ऊपर नंबरिंग देना चाहता हूं तो मैं लेआउट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ऑन ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी पेजेस होंगे उनके जो नंबरिंग है वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट, जस्ट आप लोगों ने एक पेज के ऊपर नंबर देना है तो सारे पेजेस के ऊपर आपकी वो नंबरिंग खुद ब खुद चली जाएगी। उसके बाद है जी पेज नंबर की सेटिंग। स्टार्ट एट नंबर, किस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर है जी स्टार्ट ऑन पेज, जिस पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर स्टाइल आप लोगों ने कौन सा देना है, रोमन में देना है, ABC के अंदर देना है, या कोई भी आप, ये सारे स्टाइल आपके सामने हैं, आप देख लें और दे सकते हैं। मकसद ये होता है कि आप लोगों को बता दें, अगर हम काम करना स्टार्ट करें तो फिर जो वीडियो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप ये पेज नंबर वगैरह या उसका आप लोगों ने अगर स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप पेज नंबर सेटिंग के ऊपर जाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद ओके का बटन प्रेस करेंगे जी। उसके बाद है जी पेज नंबर सेटिंग पे हो गया है। स्विच पेज टू ओरिएंटेशन। आप इसकी जो ओरिएंटेट है उसको आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। वो आप लेआउट के ऊपर जाके स्विच पेज ओरिएंटेशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप ऊपर देखें प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ से भी आप अपने पेज का जो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेज सेटअप है। पेज सेटअप के अंदर आप लोग अगर चले जाएंगे तो साइज़ कौन सा लेना है, जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो तब भी ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इसमें आपसे वो साइज़ पूछ रहा है, फिर विड्थ हाइट पूछ रहा है। मिलीमीटर के अंदर आप लोगों ने अगर काम करना है तो मिलीमीटर्स के अंदर कर ले, इंचेस के अंदर करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, सेटिंग करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद है जी पेज सेटअप के बाद है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंदर अगर आप आ जाएं तो नो बैकग्राउंड, मतलब जो आपका पेज का बैकग्राउंड है वो हमने कोई कलर वगैरह सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सॉलिड के ऊपर आएंगे, करने के बाद आप कोई भी कलर ले लें। अगर मैंने रेड को क्लिक किया है तो ओके करूँगा तो जो मेरा जितने भी मैं
पेज लूँगा वो सारे उसका जो कलर है वो रेड आएगा। दोबारा मैं पेज बैकग्राउंड के ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद है जी बिट मैप। बिट मैप के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप कोई तस्वीर वगैरह बैकग्राउंड पे देना चाहते हैं, लेआउट आपके पास बना हुआ है और आप चाहते हैं जी ये हर पेज के ऊपर आ जाए, बार बार मुझे काम ना करना पड़े, डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप उसकी सेटिंग कर दें। सेटिंग करने के बाद आप ये सारी चीज़ें जी कर सकते हैं जी। इधर मैं कोई अपनी चलें जी पिक की कर लेते हैं। ओके जी, क्योंकि अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए वो हमें जो उसका साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो वो जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, वजह से उसका जो कलर नज़र आ रहा। जितना आपका पेज का साइज़ होगा और जो आपने बैकग्राउंड के ऊपर बिट मैप मतलब आपने पिक वगैरह करनी है वो भी उसी साइज़ की होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो आपसे सोर्सेज पूछ रहा है, लिंक अगर आपका कोई है तो वो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप ओके करेंगे। अब इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया। इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी काम करें, जैसा भी काम करें। नंबर एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये आपका प्रिंटिंग में नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मेरा पेज का बैकग्राउंड है वो प्रिंट के अंदर आए तो फिर आपको वो कोई बॉक्स लेना पड़ेगा। जिस साइज़ का आपका पेज है उसी साइज़ का एक बॉक्स लेंगे, उसकी सेटिंग करेंगे तो उसके अंदर आप कोई भी कलर फिल करेंगे वो आपका प्रिंटिंग के अंदर आएगा जी। पेज लेआउट के अंदर आप अगर जाते हैं तो फुल पेज, उसके बाद अब हमने जो पेज है वो फुल हमको नज़र आ रहा है, फुल पेज। उसके बाद विड्थ हाइट वो हमें बता रहा है, फिर वो सेंटर उसका, ये सारी चीज़ें हैं जी। फेस पेजेस वगैरह, राइट साइड लेफ़्ट साइड जो भी है, ये पेज की सेटिंग्स होती हैं। जब ये तो हम जब न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसके अंदर भी आप लोग ये सारी सेटिंग्स वगैरह करते हो। क्योंकि अब मैंने पेज का जो डबल इसका लिया है इसी वजह से वो हमें बता रहा है जी पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर, तीनों पेजेस जो है वो हमें एक ही स्क्रीन के ऊपर उसने दिखा दिया है क्योंकि हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है ये वाली। क्योंकि जितने भी पेजेस हैं आपके पास, अगर कोई 10 से 15 पेज भी हैं तो वो आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। ये सारी ऑप्शन आप फेसिंग पेजेस का मतलब है कि आप जो उसको देखना चाहते हैं। इसको मैं ले आता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद ओके, अब मैं वापस जो पेज नंबर 1 है, जैसे हमारा फर्स्ट नंबर वाइज पेज आ रहा था वैसे आ गया जी। जी फ्रेंड्स, इसके बाद एक छोटी सी और है जो हमारे पास एक चीज़ है जी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हमने काम करना है। सबसे पहले तो मैं जो पेज का बैकग्राउंड है इसको रिमूव करूँ, नो बैकग्राउंड, ओके। इसके लिए हम एक बॉक्स ले लेते हैं जी। बॉक्स लेने के बाद मैं जैसे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर ये आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तो आप विंडोज़ के ऊपर जाएंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जो चीज़ जिस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपकी जो राइट साइड पे है आती जाएंगी। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप देखें तो अब सबसे पहले है जी आउटलाइन। ये एक पेन सा बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है जी आपने जो बॉक्स लिया है उसकी जो आउटलाइन है उसका हमने साइज़ कितना लेना है। साइज़ के बाद फिर वो पूछ रहा है जी कलर कौन सा लेना है। कलर के बाद फिर वो हमसे पूछ रहा है जी स्टाइल कौन सा, आप जो आपकी आउटलाइन है उसका स्टाइल भी आप बता दें कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप इधर से भी कर लेंगे, ये ऊपर भी आप लोगों को शो हो रही हैं। उसके बाद जो आपके बॉक्स के कॉर्नर हैं उनको आप रोटेट करना चाहते हैं, हो जाएंगे। अब देखिए जी जैसे मैंने इसको ऊपर क्लिक किया, मैं जूम करके दिखा दूं आपको जी। जिसके जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हमें
रोटेट, गुलाई की शक्ल में उसने बता दी है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं तो फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद जी, अगर आप लोग इसके अंदर कलर भी फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर के अंदर मैं गया और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो हमारा बॉक्स था उसके अंदर कलर फिल हो चुका है। अब इस कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो नीचे हमारे पास ये कलर नज़र आ रहे हैं, जो भी कलर आप लोगों ने चेंज करना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर चेंज कर सकते हैं। या उसके अलावा आप लोग इधर से भी कलर चेंज कर लेते हैं। या कोई ऐसा कलर जो आपने किसी तस्वीर से लेना है, आप समझ लें कि ये एक तस्वीर है और रेड कलर हमने इसके ऊपर दिया हुआ है और ये तस्वीर का कलर हम अपने इस बॉक्स के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तो हमारे पास ये टूल है कलर आई ड्रॉपर टूल, या आप इसके ऊपर भी सेम वही टूल है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस कलर को आप पिक करेंगे और जैसे ही कलर पिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा कलर। या आप अगर इसको करते हैं कलर, या और ये आपका जो एक अप्लाई कलर आप कर सकते हैं, इसके अंदर कलर आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी, अगर आप इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं जी। उसके बाद है जी, इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स के एक साइड पे, मतलब इस बॉक्स के अंदर आप एक से ज़्यादा कलर फिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वाइट है तो इसको हम ब्लैक कर सकते हैं। इसके जिधर भी आप इधर डबल क्लिक करते हैं तो एक और कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी इसके अंदर, अगर आप येलो करना चाहें तो येलो कर सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद है जी वेक्टर पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हैं। सेंटर में अगर ऐसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, साइड पे एक बॉक्स लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कलर जो उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम हमारी जो आने वाली क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। ये मेन चीज़ें एक दफ़ा आप सीख लेंगे, उसके बाद जब हम इसके अंदर डिज़ाइन तैयार करेंगे फिर हमारे एक ही लेसन के अंदर, एक क्लास के अंदर ये सारे टूल्स यूज़ हो गए। तो एक तो हमारी उससे ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो जाएंगी। फिर हमें कुछ डिज़ाइन करने के जो काम है, कैसे करना है, कैसे साइज़ लेना है, किस चीज़ को कैसे मूव करना है, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह कोरल ड्रा के अंदर आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो जो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसके अंदर जितना एरिया, जितने टूल्स हमने कवर किए, उम्मीद करता हूँ कि इन टूल्स की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह क्लास नंबर 13 में हम मज़ीद जो हमारे कुछ आगे अभी काफ़ी चीज़ें हमारी रहती हैं वो करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।